अभी जो नज़रिया जो चल रहा है इस मुताबिक से हम नीतीश कुमार को भी अच्छे ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे रोजगार दिए हैं। यहाँ पर जो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं या फिर फायर ब्रिगेड में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस देख लीजिए या फिर बिहार में बहुत सारे जो वैकेंसी आ रखे हैं वो नीतीश कुमार ने लाए हैं, ठीक है। तो हाँ, उसमें गलत नहीं कर सकते। और दूसरी बात, बाकी जो आप लोग बोलती हैं महिला को सुरक्षा चाहिए, तो हाँ नीतीश कुमार ने काम किया है, ठीक है, इसमें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती हैं। हाँ, उन्हें और थोड़ी करने की ज़रूरत है और आगे वो करें, हम लोग यही चाहेंगे। और बाकी बदलाव भी चाहिए, हाँ थोड़ा इसमें आगे और कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्रेस का रेट है वो उतना तेज़ नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा भी बीमारू राज्य में आता था हमारे साथ, लेकिन नवीन पटनायक जी ने वहाँ पर जब से उनकी सरकार आई उड़ीसा को बीमारू राज्य से बाहर निकाले। लेकिन अभी भी बिहार जो है बीमारू राज्य में ही आता है, और बिहार में आप अभी भी देखिएगा तो मुश्किल से शहर आपको एक बढ़िया पटना ही दिखेगा, और कहीं पर आपको शहर नहीं है। एक उत्तरी बिहार है, एक दक्षिणी बिहार है। बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी तक विकास नहीं हुआ है, उसकी बहुत ज़रूरत है। विकास का एक बहुत बड़ा एक ये भी है कि वहाँ पे अभी रेलवे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, रेलवे भी बहुत वहाँ पे कनेक्टिविटी लो है, आज भी लोग उधर बसेस यूज करते हैं। तो उस चीज़ को हटा के हमें और ज़्यादा आगे बढ़ानी पड़ेगी, जो अभी बहुत ज़रूरत है। जो हमारी विकास की रफ्तार है बाकी राज्यों के कंपेरिजन में बहुत पीछे हैं हमें, तो हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा तेजी लानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो विकास पे ज़्यादा ध्यान देगी? अब जो भी हो, अभी तो जो भी सरकार आएंगी, अभी चुनाव होगा तो चुनाव में जो लोग भी अपना मेमोरेंडम देंगे उसके अनुसार से हम वोटिंग करेंगे और फिर आगे पता चलेगा, ठीक है। इसमें हम तेजस्वी सरकार को भी गलत नहीं ठहरा सकते, वो भी काम किए हैं जब आए थे। तो अभी के हिसाब से नीतीश कुमार जो किए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मतलब आपका मत न्यूट्रल है, आप किसी के सपोर्ट नहीं कर रहे? हम चाहेंगे कि जो भी है आए सरकार तो बिहार में एक विकास का काम करे, एक मुद्दे पे चुनाव हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक कोई मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है, कोई हिंदू को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे नहीं चुनाव होनी चाहिए। हमारे यहाँ विकास के नाम पर चुनाव हो, ना कि जातिगत। हमारे देश में कम्युनलिज्म बढ़ाया जा रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, तो कोई जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC ST, उन सबको बातों को रख रहा है। ऐसे हम लोग और पीछे चलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुद्दे की बात होनी चाहिए चुनाव में। आपने जो बात की मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा मतलब कि शिक्षा है, लेकिन लोग बात करते हैं रोजगार का, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए अब शिक्षा हर कोई पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद उसे रोजगार भी तो चाहिए। अब देखिए कनाडा में अभी रिसेंट का कुछ घटना था, वहाँ पर भी तो सारे लोग पढ़े लिखे, फिर भी लोग बेरोजगार हैं। वहाँ पर लाइनें में लगकर वहाँ पे बेरोजगार के लिए अपने छोटे छोटे होटल जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर लाइन में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। तो हम कितना भी पढ़ लिख ले, अगर हमारे पास जॉब करने के लिए उतनी सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कहाँ पर जॉब करेंगे? जैसे कि आप बिहार में देख लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज़ादी के 75 साल हो गए, एक भी नहीं है। सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं। वहीं अगर आप साउथ के राज्यों में जाइए, कर्नाटक, तमिलनाडु, उधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ज़्यादा है, हमारे बिहार में एक भी नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता की विषय है कि हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होनी चाहिए थी, जिससे कि एक दो इंटरनेशनल कंपनी खुले, तब जाके हम जो सरकारी नौकरी है उससे बाहर हट के थोड़ा अपने डिग्री जो मिला है, जो हमारे पास काबिलियत है, वो काबिलियत प्राइवेट कंपनी में दिखाकर हम नौकरी ले सके। हम अगर इतना सारा पढ़ लिख कर एक चाय का ठेला लगाएं, अगर वो सब बेचे तो ये कोई जायज़ नहीं ना हुआ। अगर आप पढ़ लिख कर आपके पास काबिलियत है, आप कोई IIT करके वो बाबा बन रखा है, ये तो आप फिर आपको पढ़ा कर भारत सरकार आपके ऊपर जो पैसे दिया, आपके ऊपर भारत सरकार ने खर्च किया इतना सारा बाबा बनने के लिए, ये तो बात नहीं हुआ। देश का आपके ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज को उतारिएगा ना। आपको उतना बड़ा इंस्टीट्यूट में मिला जिसमें बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको करना चाहिए वो चीज़, अपने आप को साबित करना चाहिए था। कुछ लोगों को रोजगार देनी चाहिए थी, तो आप खुद रोजगार नहीं बन रहे, दूसरे के ऊपर बोझ बन चुके हैं, एक दूसरे कटोरी लेकर घूम रहे, ये तो कोई बात नहीं हुआ। आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए था। हमारे राज्य में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री खुलने चाहिए थे, जिससे हम लोग और ज़्यादा आगे की ओर आगे बढ़ें, जो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ऐसी क्या कमी आ रही है जो बाकी राज्यों में नहीं है? हाँ, बिहार की राजनीति में बहुत सारी कमी है, अभी देखने लायक है। देखिए जैसे कि अभी मैंने मुद्दा रखा, जैसे सरकारी नौकरियां मिल रही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो मिलने का जो है, अब चुनाव आया 5 साल में, फिर नौकरी देना स्टार्ट किया, फिर 4 साल नौकरी बंद कर दिए, फिर 5वां साल दीजिएगा, ये तो कोई जायज़ नहीं हुआ ना। आप इसके साथ साथ अब मोदी जी ने जैसे बोला कि हम और सारा बाकी जो रोजगार के अवसर है निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं निकाला गया बिहार में। बिहार अभी भी वहीं पर है जहाँ पर आज से 50 साल पहले था। ऐसा हमारा तो बिहार नहीं था। हमारे बिहार में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी थे, आर्यभट्ट की ये धरती है, फिर भी हम लोग यहीं पर रह चुके हैं जहाँ से अब अभी भी इतना मजबूरी है कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये तो बिल्कुल गलत है ना। हमें मिलना चाहिए था अवसर हमारे राज्य में। आज भी देखिए कर्नाटक, बेंगलोर में जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारे बिहारी काम कर रहे हैं। क्यों? बिहारी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में उनको अवसर नहीं मिला काम करने के लिए। अभी जो दिहाड़ी मजदूर है बम्बे और महाराष्ट्र, वहाँ पर उन्हें भगाया जा रहा है कि ये कीजिए वो कीजिए, ये भी सही नहीं है। उनको मौका मिलना चाहिए था कि नहीं आप बिहार में आए हैं, बिहार में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने चाहिए थे, जो नहीं हुए हैं।
आप बिहार में देखिए इतना बड़ा इलाका है, टाउन है पटना, ठीक है, पटना के सिवा और कोई शहर है बिहार में? मान लीजिए कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट, अगर वहाँ पे कोई रात को बीमार पड़ता है तो उसको इलाज की बेहतर सुविधा के लिए पटना आना पड़ेगा। अगर आप पश्चिमी चंपारण के हैं, वहाँ पर भी आपको इलाज की बेहतर सुविधा के लिए पटना आना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारे राज्य में एक ही शहर पटना है, बाकी दूसरा कोई शहर ही नहीं बना, जो बहुत चिंता की विषय है। हमें और ज़्यादा आगे निकलना चाहिए। तो यहाँ पे बीजेपी देख ले या फिर आरजेडी देख ले, लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के सरकार होते हैं वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, और जो आरजेडी वालों का कहना है कि आरजेडी वाले लोग जो होते हैं वो जातिवाद ज़्यादा करते हैं। तो विकास का पे ध्यान तो किसी का नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं आप कह सकते हैं विकास। आप सभी मुद्दों को देखेंगे ना, आप एक दो मुद्दों को देखकर तो नहीं ना नज़रिया बता सकती हैं। सारे मुद्दों की बात कीजिए, जैसे कि यहाँ पे पटना में मेट्रो ही बन रहा है, तो ये नीतीश और मोदी गवर्नमेंट का दिया हुआ है, तो हाँ ये विकास तो हो रहा है ना, लेकिन मेट्रो ये आज़ादी के 75 साल बाद बन रहे हैं, ये बात ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि और ज़्यादा विकास के मुद्दे पर बात हो। सिर्फ हम छोटे छोटे मुद्दों में ही रह जा रहे हैं। महिला सुरक्षा ना जाने 50 साल पहले से भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ जनसंख्या कानून ना जाने इंदिरा गांधी कब का बात छड़ी, अभी तक नहीं आ पाया। हमारे यहाँ टैक्स सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है उन सबको और ज़्यादा टैक्स पे किया जा रहा है। जो कॉर्पोरेट क्लास है उन लोगों को और मज़े और भाई मज़े करो, अंबानी अडानी निकलते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो यहाँ पे असली में देश का जो इकोनॉमी है उसमें हेल्प करते हैं वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वो उन लोगों को मुद्दा देना चाहिए, उन लोगों को मौका देना चाहिए था कि नहीं कुछ आना चाहिए आगे, ठीक है। जी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? हमारा यही कहना है कि टैक्स लात भर के लाद दिया गया है, मिडिल क्लास वाले को पूरा परेशान किया जा रहा है। ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, कम पैसा है तब टैक्स दो, ज़्यादा पैसा है तब टैक्स दो, टैक्स ही टैक्स दो, और कुछ करना है नहीं भाई मिडिल क्लास वालों को। और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, मनी बिगेट्स मनी। आप एक युवा हैं, तो रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? रोजगार को लेके कोई भी चुनाव होता है, अगर वो राजद हो या फिर जदयू हो, तो हम लोग बिहारी लोग क्या करते हैं कि बाहर के राज्यों से आते हैं और रोजगार के नाम पे वोट देते हैं, फिर बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। यही एक बच गया है बिहारी में। बहुत सारे लोग जो बिहार के होते हैं वो मतलब उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो फिर आईटी कंपनी में बाहर जाके काम करते हैं। तो बिहार की राजनीति में ऐसे क्या कमी रह गई है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो भी मजदूरी करना पड़ता है? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है और शिक्षा सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है, जिस कारण से हम लोग अशिक्षित रह रहे हैं। और फिर काम भी नहीं, सबसे बड़ा बात है अपॉर्चुनिटी। पढ़े लिखे बहुत है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ के सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। आपको कैसी व्यवस्था चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हो, या फिर इसकी राजनीति हो, या इस नेता का ये हो शासन हो, तो वो ठीक हो सकता है? देखिए, इंडिविजुअली तो किसी नेता को हम ये नहीं कर सकते कि ये आएंगे तो ये कर देंगे, क्योंकि बोलने में तो सब तेज है। बोलने में मोदी जी से बड़ा तेज कोई नहीं है, लेकिन काम करना क्या है। हाँ, 15 लाख ये देंगे वो देंगे, खैर 15 लाख हमको नहीं चाहिए, आप 15 लाख रोजगार दे दीजिए। रोजगार के नाम पे जीरो। इलेक्शन आता है तुरंत रोजगार, इलेक्शन आता है तुरंत राम मंदिर, इलेक्शन आता है तुरंत ये वो, सब कुछ इलेक्शन के नाम पे होता है। इसलिए यहाँ पे और बिहार में पर्सनली इंडस्ट्री की सख्त ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यही है। तेजस्वी जी ने तो रोजगार दिया भी है ना? देखिए, दिया तो है, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि और हमारे विपक्ष में कोई नेता है नहीं। नीतीश कुमार को थोड़ा सा सत्ता बहुत ज़्यादा मोह है, सत्ता से इधर जाना है इधर जाना है, जिधर सत्ता है उधर आना है। तो एक बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा नेता है, उनकी सोच एक लंबी राजनीति करनी है, तो शायद सोच अच्छी हो। आपने युवा नेता की बात की, तो अगर निशांत सत्ता में आए तो फिर आपको क्या कहना है? कौन निशांत? नीतीश जी का बेटा। अरे वो उनको अभी समय लगेगा। बिहार की राजनीति में आप डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते, पहले आप रूट तक पहुंचिए, पहले आप ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, जो कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं किए हैं, पहले से एक्टिव है। तो आई थिंक उनको एक मौका देना चाहिए और बिहार में बदलाव की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की कि जो लोग को मतलब कि एक्सपीरियंस है और तो वो मतलब अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि वो 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, मोदी जी का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जी, उनका पूरा सर्टिफिकेट है, वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। सुनिए, मोदी जी खुद बोलते हैं कि हम 9 साल में चले गए थे यहाँ वहाँ। उनका नेता बोलता है हमारे मोदी जी का MA का सर्टिफिकेट ये रहा। तो एजुकेशन हर जगह वो नहीं कर सकता है कि एजुकेशन आप एजुकेटेड है तो यही होगा। बहुत एजुकेटेड फेल हो गया इम्प्लीमेंट करने में, बहुत जो कम एजुकेटेड है वो सक्सेस रहा है। तो आप एजुकेशन पे बेस पे आप राजनीति को नहीं तोल सकते हैं।
आपका क्या कहना है इस पे कि सीएम की कुर्सी पे के कौन लायक है? सीएम के कुर्सी पे कौन लायक है इसके तो हम डिटेक्ट नहीं ना कर सकते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट कोई एक नेता बनेगा, लेकिन एक्चुअली काम पर हम डिपेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी सरकार को काम करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे आस पड़ोस के राज्य में, आस पड़ोस के देश में जो कार्य हो रही है, उस प्रकार से हमारे राज्य में भी या हमारे देश में कार्य होना चाहिए। जैसे हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट केंद्र में है वो हमेशा से बोलते आता है कि पाकिस्तान से हम बहुत आगे हैं। एक्चुअली केंद्र सरकार हम ये सुनना चाहते हैं कब ये बोले कि हम चाइना से हम आगे हैं। आपका मुद्दा विकास है। हाँ, विकास बिल्कुल। हमारे यदि हमसे छोटे भाई से कंपैरिजन करना ये मेरी मूर्खता है, ये मेरी मूर्खता है। हम लोग हमेशा पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं, वो गलत है। जिस प्रकार से चाइना में, अमेरिका में या अदर डेवलप्ड कंट्री में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये रोजगारी है, मतलब रोजगार वगैरह जितना भी है ना, ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, हमारे राज्य में भी होना चाहिए। इस पे लोगों को थोड़ा, या जिन भी नेताओं हैं जो भी मतलब कि अपना कार्य करना चाहिए। हमारे देश से 1 साल बाद आज़ाद हुआ, फिर भी हमसे वो बहुत आगे पहुंच चुका है। कल हो करके यदि हमसे मजबूत आप हो जाते हैं तो कल हमें आप नहीं समझिएगा, ये बात कंफर्म है। तो जिस प्रकार से चीन ने हमसे बहुत आगे हमारे पड़ोस में है, जो अभी वो 5 फिंगर पॉलिसी भी दिया है। 5 फिंगर पॉलिसी आपको पता है क्या है? बताइए। 5 फिंगर पॉलिसी जो उसमें बता रहा है कि जो तिब्बत जो है, तिब्बत वो इसका बोलता है कि मेरा वो पाम है, हथेली है, और ये समय बोलता है कि नेपाल, सिक्किम में जो सीओ के बोलते हैं ना, चीन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो सब बोलता है कि मेरा है। बताइए, तो उसके जोरदार हम जवाब देने के लिए हम काबिल रहेंगे। हमारे देश में युवा लोग जो ऐसे ही बेचारा बेरोजगार है। तो किस सरकार से आपको लगता है कि विकास की उम्मीद है? जो सरकार बने उससे हमारी विनती है उनसे कि वो इस पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, जिस प्रकार से हमारे जो आस पड़ोस में जो हो रहा है उसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। नहीं तो कल होकर के वो हमें भी दबा सकता है। तिब्बत को दबाया, हमें भी दबाएगा। हमेशा देखते हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट के लिए वो चाइना हमेशा आपके हिसाब से जो विकास को प्रोत्साहन करेंगे आप उनके तरफ है? जी, उनके तरफ है। जो भी हम, क्या पूरे जनता है, आप भी होंगे क्या? आप किसके साथ रहेंगे? जो विकास करेंगे उनके साथ नहीं रहेंगे? आप बिल्कुल रहेंगे, हर लोग रहेगा, हर जनता रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं यहाँ की महिलाओं से कि क्या उनका ओपिनियन है। तो क्या आपको लगता है कि सीएम की कुर्सी के कौन लायक है? हमें। तो आप अगर सत्ता में आती तो आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? हम अभी सत्ता में आने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ जिसको हम वोट कर सके। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी बातें जो एक सरकार में अगर कोई आता है तो उनको ध्यान देनी चाहिए इन सब बातों पर? ध्यान चाय पर पहले ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी को लेके, लड़की लोगों को लेके जितना भी है, फिर से बेरोजगारी पे भी होना चाहिए, और भी मतलब बहुत कुछ है। विकास कैसे होगा ये सब पे ध्यान देना चाहिए। फिर से मर्डर वगैरह बहुत मतलब हो रहा है आजकल, जैसे देखा जाए डेली कोई ना कोई मर्डर का केस आ ही जा रहा है, तो वो सब पे ध्यान देना चाहिए। मतलब सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।